हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये लेक्चर समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलो मैं आज 5th लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 05। तो इसमें मैं इंटीग्रेशन का मेथड्स पढ़ेंगे, मतलब कैसे मैं इंटीग्रेशन अलग अलग टाइप से मैं सोल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। इसमें मेथड बताऊंगा। एक सब्स्टिट्यूशन में मेथड होता है, एक बाई पार्ट्स होता है, बाई पार्ट्स के थ्रू मैं सोल्व करता हूँ। एक पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, और एक मिसलेनियस। तो चलो लिखते हैं कौन कौन सी टाइप के थ्रू मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कौन कौन सी मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। एक होता है बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। एक मैं पार्शियल के थ्रू करूंगा, पार्शियल मेथड के थ्रू, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स एंड एक मिसलेनियस। इसके थ्रू बस इसमें सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ चलो मैं पहला देखता हूँ। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। एक बार मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसमें सपोज सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लो सपोज कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स। सपोज आई इक्वल टू दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये दिया गया, एंड इसमें अगर x की जगह पे वैल्यू कुछ पुट करेंगे, यानी सपोज पुट x इक्वल टू जी ऑफ टी x, क्योंकि मैं x ले चुका हूँ इसीलिए मैं ये कोई अदर अल्फ़ाबेटिकल लूँगा। तो अगर अदर अल्फ़ाबेट लूँगा तो जी ऑफ टी सपोज ले लिया मैंने, तो इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा dx अपॉन dt टी के रेस्पेक्ट में। तो जी डॉट इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ, जी डॉट टी हो गया, जी डैश टी ये हो जाएगा। और ये वाला मैं क्या है यहाँ पे लिखूँगा x, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ जी डैश टी इंटू डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। यही वाला वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो देखो क्या बन के आता है। तो सपोज इसको मैं अब यहाँ पे लिखूँगा तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, जो कि डी एक्स कितना है, डी एक्स ये है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टी, ये हो जाएगा इंटू जी डॉट टी जी डैश टी इंटू हो जाएगा
इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। यानी सब्सटीट्यूशन मेथड में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। हमने x बराबर ये जी ऑफ टी सब्सटीट्यूट किया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा जी डैश टी। तो इसको मैं तो इसको मैं डी एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ जी डैश टी डॉट डी एक्स, और ये वाला वैल्यू अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो ये वाला वैल्यू ऑब्टेन होता है। यही करना है बस इसमें, और कुछ नहीं है। हाँ चलो मैं इसी पे एग्जांपल देखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल देखता हूँ। जैसे एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये फंक्शन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 5 का फर्स्ट, मतलब इंटीग्रेट करना है साइन एम एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सपोज मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको कुछ फंक्शन है एम एक्स को सपोज एम एक्स को टी मान लिया। ये जो दो वेरिएबल है उसको मैं, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक्स तो रहने देते हैं, एम एक्स बराबर टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम डी एक्स हो जाएगा, एम डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो डी एक्स इजक्वल टू हो जाएगा डी टी ओपन एम, ये हो जाएगा, जो कि एक्स के जगह पे ये रख लेंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी एक्स का बदले हम डी टी अपॉन एम लिख सकते हैं, क्योंकि एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एम हो जाएगा इंटू साइन टी डी टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस का 1 अपॉन एम कॉस टी, एंड टी इजक्वल टू हमने क्या माना था, टी इजक्वल टू एम एक्स माना था, जो कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एम कॉस एम एक्स, ये हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पर वेरिएबल है ना, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल आता है, तो उसको एक बार देख के कुछ ना कुछ वैल्यू पुट मान लेना आपको। एक बार वैल्यू सपोज करने के बाद आपको मतलब वो वैल्यू का डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स जो रहता है लास्ट में, वो डी एक्स इजकल टू जो डी एक्स इजकल टू वैल्यू पुट करते हैं ना इंटीग्रेशन में, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वही हो जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का सेकेंड पार्ट है, इंटीग्रेशन 2x इंटू 2x इंटू के बाद है 2x साइन, अरे यार 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कुछ मान सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू सपोज टी मान लिया, तो इसका 2x डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा।
तो यहाँ से डी एक्स इजकल टू हो जाएगा क्या, डी एक्स इजकल डी टी अपॉन 2x, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये वैल्यू 2x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। तो इसका हो जाएगा टी माइनस, तो 2 इंटू, हाँ तो इसको मैं 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी माना है, तो साइन टी हो जाएगा, एंड डी एक्स के बदले मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी साइन टी डी टी, साइन टी का होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस टी, और टी बराबर हमने क्या लिखा था, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा था, तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी के बदले में मैं लिख सकता हूँ, टी के बदले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, इसमें सब्सटीट्यूशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बस यही है। वैल्यू का आप लोग एक बार कुछ न, जो रहेगा वेरिएबल रहेगा उसको एक अल्फ़ाबेटिकल मान लेना, एक्स स्क्वायर, जैसे में ये वाला टर्म इसको हमने टी मान लिया, अब उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने पर डी एक्स इजकल टू कुछ निकल के वो डी एक्स इंटीग्रेशन में रख देंगे, इस इंटीग्रेशन में रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर 5 का फोर वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो हमें पहले इसका कुछ ना कुछ वैल्यू सपोज करना होगा, यानी मानना होगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं टी, सपोज टेन इनवर्स एक्स को मैं टी मान लूँगा, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का क्या बोलता हूँ, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी, ये हो जाता है। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो जाएगा। तो मैं डी एक्स के बदले में ये रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी, तो टी इसको मैं लिख दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन पर माइनस कोस टी, और टी को मैंने वही क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर माइनस कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हो जाएगा आंसर। चलो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है नहीं, आप लोग बस ट्राई करते रहना,
जो कि आप लोग ट्राई करते रहोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। और जो भी दिक्कत आएगा तो लास्टली में है ही। हाँ, चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। आप लोग ट्राई करके आना घर से। बाकी बात जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। हाँ, इसलिए प्लीज़ ट्राई करते रहो और जो भी नहीं बनता है हमें बताओ, जिससे कि मैं आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। हाँ, चलो मैं लेक्चर को यहीं कवर करता हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगेन एंड अगेन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऐसे अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम की नीड होती है, कि बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताओ जो ये कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड एनसीईआरटी लेवल एंड जेईई मेंस लेवल पर पूरी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ। चलो लेक्चर को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।